दोस्तों नमस्कार। फिलहाल जब आप इस देश में जब कोई वाहन खरीदिएगा तो उससे पहले सरकार ये मानती है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ेगा? उसका जीता जागता उदाहरण ये रोड है, क्योंकि सरकार ये मान चुकी है कि सरकार के द्वारा जो भी विकास होता है वो दरअसल विकास नहीं। वो ये देखिए आप सामने में ये क्या है? ये ऐसा विकास है कि विकास के बदले ये विनाश में तब्दील हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, महज अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं इस एनएच को बने हुए। फिलहाल मैं 722 एनएच पर खड़ा हूँ और ये एनएच छपरा से लेके मुजफ्फरपुर तक जाती है। यहाँ से लेके आगे 1 किलोमीटर तक के हिस्से जो हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं। अब ज़रा सोचिए, सरकार ये मान ली है कि आप जब भी वाहन लें तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि कब आपके साथ अनहोनी हो जाए और कब आपके साथ क्या हो जाए, इसके लिए सरकार ये मानती है कि आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें अपना। देखिए इस तरीके का ये है। बाकी हमारे टैक्स का पैसे का उपयोग कैसे क्या किया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 28% आपको जीएसटी देना पड़ता है और रोड टैक्स जो है 17% सरकार आपसे लेती है। और यही नहीं, अभी हम आपको और भी लिस्ट दिखाते हैं। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन सर्विस के नाम पे आपको 1%। उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर बनाइएगा आप किसी वाहन का तो उस पर 18% जीएसटी है। उसके बाद अगर आप डीजल पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो डीजल पे है 30 से लेके 50% तक एक्साइज ड्यूटी और वैट्स लगाया जाता है। और उसके बाद पेट्रोल पे 35 से लेके 50% तक एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है। और वही नहीं, उसके बाद आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। ज़रा सोचिए कि हमारे देश की जो आज़ादी है, अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हम हो गए हैं, लेकिन दरअसल में ये कैसी आज़ादी है कि एक गाड़ी आप जब खरीदेंगे तो समझिए कि तरह तरह के आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कमाई करते हैं तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स का पैसे का इस्तेमाल इस देश में कैसे किया जाता है वो आपके सामने है। ये देखिए, यहाँ से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर तक की सड़कें जो है वो टूट चुकी है। उसकी स्थिति ये है, काफ़ी दयनीय है। और मैं नितिन गडकरी से कहना चाहता हूँ कि आपने रोड के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। जगह जगह आपने सड़कें बनाई, ग्रीन कॉरिडोर बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन उसके साथ भी आप एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, ये 397 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। 74 किलोमीटर की दूरी है, महज कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए इतने बड़े अमाउंट का उपयोग किस तरीके से किया गया है कि ये सड़कें 5 साल पूरने मात्र में ही टें बोल जाती है। और पहली बात, आप गाड़ियों पे तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, आपने अभी टैक्स के बारे में सुना ही कि कितने प्रकार के आप टैक्स लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लेने के बावजूद लोगों को अच्छी सड़कें पता नहीं इस देश में कब मिल पाएगी। फिलहाल ये देखिए, ट्रक वाले भाई साहब हैं, वो भी साइड करके लेके जा रहे हैं। ये इतनी दयनीय स्थिति है। जो कुछ अच्छे हिस्से हैं उधर से ही गाड़ियाँ ले जाती हैं लोग। तो ये हालत है। बाकी फ़िलहाल मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ सड़कें बनाने से ही सड़कें अच्छी नहीं होती है। उसके लिए आपको भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इसी तरह का रोड लोगों को मिलेगा जाने आने के लिए। दोस्तों मुझे तो लगता है इस देश में विकास सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि आपको रोड के बारे में तो बताया ही, लेकिन इस यात्री शेड के बारे में भी ज़रा देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी
कोई एक यात्री बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन यहाँ देखिए इसकी स्थिति क्या है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि मुझे एनएच के साथ में कुछ यात्री शेड बनानी है, बना दी गई, और उसका व्यवस्था किस प्रकार से है वो आपके सामने है। अभी अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आगे टोल प्लाजा है, वहाँ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आगे देखिए पूरा कैसे गाड़ी जो है गड्ढे में आ रही है, और ये लोग 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इनसे बाकायदा टैक्स वसूला जाएगा, टोल टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इसकी मजाल क्या है कि ये यात्री शेड सही मिल जाए, ये सड़कें अच्छी मिल जाए। ऐसे तो हमारा देश जो है सुपर पावर बनने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, लेकिन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन पाएगी, इसका जीता जागता उदाहरण ये सामने है। ये सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे नितिन गडकरी पथ निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार को छोड़कर अच्छे काम कर रहे हैं। बिहार में नितिन गडकरी का सारा सिस्टम फेल मार देता है, या कहें घुटने टेक देता है। तो ये सब हालात हैं। बाकी इतने हालात जर्जर हैं कि मैं आपको उतना दिखा भी नहीं सकता। फिलहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। देखिए यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों का भी गाड़ी आ रही है, जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि इस आवाज़ को हम उठाएं। फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।